हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज इतना कुछ हैवी टॉपिक नहीं है जिस पे मैं आज बात करूं, बट येस बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक है। एंड मुझको लगा कि आपके साथ भी ये डिस्कस कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, जो बीमारियाँ चल रही हैं, एंड आई होप कि ये सब इंडिया में ना हो। जो मेरे को अभी यहाँ पर सुनने में आया है वो ये है कि कोविड केसेस हो रहे हैं, लेकिन आपको इसमें खुद ही अपना ध्यान रखना पड़ेगा। एंड फॉर्चुनेटली हम सब वैक्सीनेटेड हैं। गाइस, आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहना एंड मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अरे ये क्या कर रहा है? अच्छा ये देखो, ये कुछ बना रहा है। ये क्या बना रहे हो आप? डोनट। ये डोनट बना दिया? ओ वाह, नमकीन डोनट बना दिया है। मुझको ये आलू भुजिया बहुत पसंद है। इंडिया में तो मैं इसको हमेशा हफ्ते में कम से कम 2-3 पैकेट रखती थी मैं, क्योंकि मुझे क्रेविंग्स होती थी शाम को चाय के साथ कुछ चाहिए होता है खाने के लिए। तो हम ये लेकर आए थे पीका चिका आलू भुजिया टनाटन। सो आई एम ग्लैड कि ये मिलती है यहाँ पे, तो थोड़ा सा काम चल जाता है एज अ स्नैक्स। बट येस, ये मेरी जान है। सो वेल, अभी मैंने आज कपड़े भी मैंने वो कर दिए थे। सो मैं सोच रही हूँ कि ये जो कपड़े हैं थोड़े से उनको ड्राई कर दिया जाए। मोर ड्राई करते हैं और यहाँ पर इसको हम कर देते हैं हाई पे एंड ऑन। सबसे अच्छा है यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका हो जाता है काम। तो फिर जब ड्रायर हो जाएंगे कपड़े तो फिर एक आवाज़ आएगी पीप, तो पता लग जाता है कि कपड़े आपके सूख गए हैं, तो आप अब निकाल सकते हो। सो मैंने आज जो बनाया था वो बनाई थी मैंने दिस इज़ मलाई मशरूम। एंड ये ग्रेवी है, कहीं भी काम आ जाएगी। आप इसको मटर भी डाल सकते हो सिर्फ, और पनीर की सब्जी भी बन सकती है, लेकिन अभी मेरे पास मशरूम अवेलेबल थे तो इसलिए मैंने मशरूम्स बना दिए हैं। सो आज वैसे भी कुछ इतना है नहीं गाइस मेरे पास इस ब्लॉग में बताने के लिए, बट येस मैं आपके साथ एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव बात कहना चाहूँगी। वो ये है कि आजकल वेदर बहुत ख़राब चल रहा है, तो टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू और कोविड स्पेशली, येस, तो मैं आज कोविड के बारे में ये बात करना चाहूँगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि किसी को जैसे खांसी हो रही है, फीवर आ रहा है, बहुत ही ना एक बार के लिए ना एक अलार्म बज जाएगा दिमाग में कि अरे कहीं ये कोविड तो नहीं है, क्योंकि ये इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। वेदर की वजह से लोगों की हालत इतनी ख़राब हो रही है। अब जैसे हमारे रिलेटिव्स में भी 1-2 लोगों को टाइफाइड हो चुका है। एंड ये टाइफाइड ऐसा है कि आपके WBCs बढ़ जाते हैं, ठीक है, आपका वो जो हीमोग्लोबिन वाला काउंट है वो भी कम हो जाता है। तो इतनी वीकनेस हो जाती है कि इंसान खड़े भी होए तो कितनी देर तक खड़े हुए, या चलने में भी उसको दिक्कत होती है। तो ये वीकनेस आ रही है। सो इसीलिए मेरा भी मानना ये है कि अगर आपको हल्का फुल्का कोविड लग रहा है, हल्का फुल्का भी बुखार लग रहा है, और अगर आपको ये लग रहा है कि जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, या गले में खराश हो रही है, तो आप तुरंत जाओ फार्मेसी पे, और फार्मेसी से एक कोविड किट आती है वो लो, अपना घर में टेस्ट करो। और अगर आपको लगता है कि बाहर भी जाना है, कुछ काम होता है, ऑफिस भी होता है, आपका ग्रोसरीज लेने जाना होता है, या बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना होता है, तो आप सबसे ज़रूरी क्या है आप एक मास्क खरीद लीजिए, सैनिटाइज़र खरीद लीजिए। बस वो चीज़ें जो आपने पहले खरीदी थी 2020 में, सो वो सब चीज़ें आप खरीद के रखिए। ऐसे भी सबसे अच्छी ये बात है कि हम लोगों ने ऑलरेडी वैक्सीन लगा ली है कोविड की, लेकिन अभी भी हमको ये ध्यान देना है कि हमको कितना अपने आप को सेफ रखना है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मेरे दिमाग में ये क्यों बात आई कि मुझे आपसे कोविड के बारे में डिस्कस करना है। वो ये है कि अभी 2 हफ्ते पहले जब मेरा बेटा स्कूल गया था, तो उसके स्कूल के थ्रू मेरे पास एक मेल आई थी कि आप अपने बच्चे को 1 हफ्ते तक स्कूल ना भेजें, और अगर आप स्कूल भेजोगे तो अपने बच्चे का कोविड टेस्ट करा के भेजना। अगर नेगेटिव होगा तो वो स्कूल में आ सकता है, और अगर पॉजिटिव आएगी रिपोर्ट तो आप स्कूल में मत आने देना। ये सब चीज़ें चल रही थी। फिर उसके बाद दोबारा मेल आया कि स्कूल में एक बच्चे को 1-2 दिन पहले
कोविड हो गया है और उसकी रिपोर्ट्स आई हैं पॉजिटिव। सो इसीलिए वो सेफ्टी के लिए हम लोगों के पास, सब पेरेंट्स के पास उन्होंने मेल भेज दी कि अपने बच्चे का खुद ध्यान रखिए और उनको मास्क पहनकर स्कूल भेजिए अगर नेगेटिव है रिपोर्ट। तो मैंने सोचा कि स्कूल में उस टाइम ना ही भेजूँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि छोटा बच्चा है और वो कब तक मास्क पहन के रखेगा। इससे अच्छा है कि आप अपने बच्चे को आइसोलेट रखो। और मेरा मतलब मानना ये था, इससे अच्छा है कि मैं उसको स्कूल भेजती, फिर दिमाग में टेंशन रहती ना कि यार अभी ये सब चीज़ें हुई, 1-2 दिन पहले बच्चे की तबीयत खराब हुई और अब मेरा बच्चा भी वहाँ पर गया है। मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए फिर मैंने इसको घर में ही पढ़ाया। एंड अब बाय गॉड्स ग्रेस जो मेल आई है स्कूल से वो ये थी कि अब सही है, जो बच्चे को कोविड था वो भी नाउ ही इज़ बेटर। मेरे को ये दिमाग में यही आया है कि सबसे पहले अगर आपके बच्चे को भी खांसी, जुकाम, हल्का सा भी फीवर लगे तो सबसे पहले तुरंत आप फार्मेसी में जाएं, कोविड किट लेकर आएं और टेस्ट करिए। क्योंकि क्या होता है ना कि कोविड, अब देखो क्या है, डर बैठ गया था। जब याद है आपको 2020 में इतना पीक आया था मार्च में कि इतने केसेस निकले थे कि हॉस्पिटल्स में बेड तक भर गए थे, हॉस्पिटल्स में बेड तक खाली नहीं थे, इतने लोग आइसोलेटेड थे, कोई किसी घर नहीं जा पा रहा था। किसी को खाना भी, अगर एक घर में 4-5 लोग हैं तो वो भी एक दूसरे के साथ बैठ के खाना नहीं खा रहे थे, बल्कि रूम टू रूम बस पास कर रहे थे। सैनिटाइजर्स इतने यूज़ हुए थे, मास्क इतने यूज़ हुए थे, कुछ लोग तो अगला दिन भी नहीं देख पाए थे। अगर आपको थोड़ा बहुत भी लगता है तो घर में सबसे बेस्ट है आप काढ़ा बनाकर पियो, अपने बच्चों को भी काढ़ा पिलाओ। और अच्छा है कि दूध में आप शहद डालोगे तो उससे जो बच्चे की खराश है वो सॉफ्ट कर देता है। सो ये सब चीज़ें हैं, इसलिए मैं आपको ये सब चीज़ें हैं जो मैं बिल्कुल अपने बच्चे पे ध्यान देती हूँ और मैं इन सब चीज़ों में बच्चे के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। सो गाइज़ यही था बस आज, और कुछ नहीं था, और कुछ नहीं है मेरे पास आज डिस्कस करने के लिए। मेरे को बस थोड़ा सा दिमाग में आया कि कोविड, मैंने इतनी न्यूज़ देख रही हूँ मैं, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर आप चाहे इंडिया में हो, चाहे यूएस हो, चाहे यूके हो, चाहे कोई भी कंट्री में हो, अगर आपको हल्की सी भी जुकाम खांसी, अगर आपको हल्का सा भी लगता है कि हरारत है शरीर में, तो बिल्कुल आप टेस्ट कराइए। एंड मैं तो ये बोलती हूँ कि साल में 2 बार आप अपना बॉडी चेकअप भी ज़रूर कराइए, क्योंकि हेल्थ हमारी बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको हेल्थ में लगता है कि कहीं पर थोड़ी सी भी आपको आलसपन लगता है, लेथार्जिक लगती है बॉडी, तो तुरंत जाके आप अपना टेस्ट कराएं, ये मेरा मानना है। और गाइस मेरे पास अभी यही था एंड मैं आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए एंड हेल्दी खाना खाइए और अपने शरीर की देखभाल कीजिए। चलिए दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे, बाय, टेक केयर।